हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8.4 स्टार्ट करने से पहले जो इसमें फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1। कितनी वैल्यू होती है? 1 होती है। आपने फार्मूला, मेन फार्मूला आपका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी फार्मूला इसी फार्मूले से आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। ठीक है, ये फार्मूला आपको आगे समझ में। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कितनी होगी? ये साइन स्क्वायर है, इसे इक्वल के साथ ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी फार्मूले से हमने वैल्यू निकाल दी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब इसी फार्मूले से हम साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी फार्मूले से हमने दो फार्मूले निकाल लिए। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर टेन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर लिया हमने तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ गया। इसी से हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कितनी आएगी? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, मेन आपके ये फार्मूले, आपको इसी फार्मूले से, ठीक है, आपके रिमेनिंग फार्मूले भी निकल जाएंगे। इसके बाद 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप ये फार्मूला याद कर लेना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद हो गया आपको? उसके बाद आपने क्या करना है? कॉट स्क्वायर को इधर ले आओगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद इसमें कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे हम नेक्स्ट फार्मूले में 9 नंबर पे। क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 को इधर ट्रांसफर कर लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 9 बेसिक फार्मूले जो आपके 8.4 में यूज़ हो गए। ठीक है, 8.4 मेन एक्सरसाइज एग्जाम में बहुत आती है आपकी, इसे प्रूफ करने क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, एग्जाम में। तो 8.4 के क्वेश्चन ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके अलावा कौन से जो बेसिक फार्मूले जो आप कुछ पहले पढ़ चुके हो जो इसमें यूज़ हो गए। ठीक है, एक फार्मूला होता है टेन थीटा का फार्मूला, पहले भी करवा चुका हूँ आपको। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा क्या होगा? टेन का रिवर्स होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसलिए सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कह सकते हो आप कॉस थीटा क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरह कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, या साइन थीटा कीजिए, साइन थीटा कितना होगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह टेन थीटा कितना होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, या कॉट थीटा कितना होगा? 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, उसका उल्टा। ठीक है, कॉट थीटा होगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये मेन फार्मूले हैं जो आपके 8.4 में एक्सेस में यूज़ हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो पिछले फार्मूले पढ़े आपने 8.1 के, 8.2 और 8.3 के, उनका भी यूज़ होगा इसमें। जो मेनली फार्मूले जो यूज़ होने हैं आपके, वो आपके ये फार्मूले हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन देखिए। 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट तो आपके फार्मूले लिखने हैं, तो उसके बाद मैं क्वेश्चन थर्ड से करा रहा हूँ आपको। तो देखिए आपको इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट
इसके दो पार्ट हैं, एक में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले यूज़ करेंगे हम 8.3 में जो फार्मूला इसमें यूज़ किए थे हमने। ठीक है, 8.3 एक्स में जो फार्मूला यूज़ किए थे साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, वो फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए साइन 90 से अगर 63 माइनस किया जाए, 90 से अगर 63 को माइनस किया जाए 27 आएगा, 27 आएगा ना। तो इसका मतलब इनमें से या इसमें से किसी एक में फार्मूला यूज़ करेंगे 8.3 का फार्मूला। जैसे 8.3 में क्वेश्चन किए थे ना आपने, दो वैल्यू होती थी, आप एक में फार्मूला यूज़ करते थे। ऐसे ही तो क्योंकि 90 में 63 माइनस का 27 हो रहा है, तो चाहे इसमें फार्मूला अप्लाई कीजिए चाहे इसमें, तो हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो फार्मूला। नाइन्टी से 27 माइनस करने में कितना आता है, 90 माइनस 27 63 आता है। तो कि 90 माइनस 27 होता है 63, तो आप यहाँ पे लिखोगे 63, तो कि 90 माइनस 63 कितने हुए, 27 हो गए। तो 27 के बना दिए आपने 90 माइनस 63, जैसे आपने 8.3 में किया था वैसे ही कर रहा हूँ सेम। इस प्रकार इन दोनों में से किसी एक में फार्मूला यूज़ करेंगे हम फर्स्ट में यूज़ कर लेते हैं। 19 से 17 माइनस करने पर 73 आएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने 8.3 में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके साइन 90 माइनस थीटा, स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर होगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 63 हो जाएगा आपका, कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, ये भी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। इसे नीचे में कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन होता है, तो ये जगह साइन स्क्वायर ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ एक फार्मूला लिखवाया था, इसका क्या लिखवाया था फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको 1 होता है, ये भी सेम आ रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल है। तो थीटा मतलब एंगल सेम होना चाहिए, थीटा सेम एंगल है, इसमें भी सेम एंगल है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1/1 1 आ गया आंसर आपका। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट में आपको इसमें प्रूफ करना है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री साइन 65। और इसमें भी हमें 4 वैल्यू दी हुई है कि दो में फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए 90 से 25 माइनस करने पर आता 65। ठीक है, तो ठीक है 90 से 25 माइनस करने पर आता 65, तो इन दोनों में से एक में फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, ऐसे इन दोनों में भी किसी एक में फॉर्मूला यूज़ करोगे आप। ठीक है, हम सेकंड में यूज़ कर लेते हैं।
कॉस 90 से 25 माइनस कीजिए, 90 से 25 माइनस कीजिए, कितना आएगा 90 माइनस 25 65 हुआ, तो बन गया 65 का, तो कि 90 से 25 में 65 होते हैं, तो 90 माइनस 25 65 आ गया। इसके बाद 90 माइनस 65 25 हुआ, 90 से 65 माइनस 25 आते हैं, या 90 माइनस 25 65 हो गया। और इसमें फार्मूला अप्लाई कीजिए, जो फार्मूला बताया था आपको मैंने, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या लिखवाया था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, इसी से साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है। कितना साइन 25 हो गया, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया। साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर 25, कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन 5 से बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको प्रूफ करने हैं। ठीक है, कि प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है, जिसके भी आपको प्रूफ करना है उसको आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन 5 में आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए आप किसी भी से इसको चाहे लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ कीजिए या राइट हैंड साइड का यूज़ कीजिए। अगर लेफ्ट हैंड यूज़ करोगे तो राइट हैंड के इक्वल आंसर लाओगे, अगर राइट हैंड का यूज़ करोगे तो लेफ्ट हैंड के इक्वल आंसर लाना है आपको। तो कोई से भी अब इससे भी इसको लेकर ये आंसर निकालिए, इसको लेकर ये आंसर निकालिए, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैं राइट हैंड साइड से करा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लेफ्ट से भी कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड है आपकी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको 8.4 में जो फॉर्मूला लिखाए थे उन फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया जाए, कॉसेक थीटा चाहिए माइनस कॉट थीटा चाहिए, ये तो आपका 1 माइनस कॉस थीटा है, तो उसको पहले हम चेंज मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, अब हमें होल स्क्वायर लाने क्या चाहिए था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा में क्या कैसे कैसे क्या यूज़ किया जाए कि इसका होल स्क्वायर बन जाए। तो होल स्क्वायर लेने का क्या हमने, ये प्लस है तो उसका अपोजिट साइड माइनस लेंगे। अगर यहाँ होता आपका माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो क्या करते, प्लस से करते, तो ये प्लस है तो हमने अपोजिट रेशनलाइज टाइप का कर दिया इसमें, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कैंसिलेशन करोगे ये तो आएगा आपका। ठीक है, अब a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ये माइनस है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, 1 माइनस कॉस क्यू थीटा क्या होता है, फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, 1 माइनस कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा के इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस क्यू थीटा होगा साइन क्यू थीटा के इक्वल, तो 1 माइनस कॉस क्यू थीटा हो गया साइन क्यू थीटा के इक्वल। अब ये होल स्क्वायर है,
ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन साइन कि होल स्क्वायर है ना, 1 अपॉन साइन, उसे ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन क्या होता है, मैं लिखवाया था फार्मूला आपको 1 अपॉन साइन का। 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, और नेक्स्ट है कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। तो 1 अपॉन साइन क्या हो गया, और कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट थीटा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैंने लेफ्ट हैंड का यूज़ किया, लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको कॉज ए अपॉन, सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है आपको कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए इज इक्वल टू सेक ए। हमें 2 सेक ए आंसर प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें, कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। हमने 1 प्लस साइन ए कॉज ए, ये एल्सियम ले लिया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस आएगा, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करोगे कॉस स्क्वायर आएगा, फिर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हमने एलसीएम लिया देन सॉल्व कर दिया। अब देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, फिर 1 आ गया प्लस 2 साइन ए। वन प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें आंसर लाना 2 सेकेंड लाना आंसर। इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया। कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए आ गया, इससे कट जाएगा 2 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। तो कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, फॉर्मूला लिखवाया था आपको। तो 2 अपॉन कॉस कितना हो गया, 2 सेक। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है आपको 1 प्लस साइन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करेंगे। ये अंडर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा अपॉन में आपको दिया होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए,
ठीक है, 1 माइनस कॉज ए अपन में 1 प्लस कॉज ए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये माइनस है ना आपका, ये माइनस बताया था इससे पहले क्वेश्चन, ये माइनस हो यहाँ प्लस हो जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए से, और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो आपके 1 माइनस कॉज ए या 1 प्लस कॉज ए, 1 प्लस साइन ए या अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। रेशनलाइज फॉर्म में हो तो हम इसको क्या करते हैं, ये माइनस तो प्लस अपोजिट साइन का होगा, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसमें ए प्लस बी सेम उसी फॉर्म में आ रहा है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे में फॉर्मूला अप्लाई होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, स्क्वायर रूट है तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 1 प्लस साइन ए, इसका भी स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे कॉज ये आ गया। अब देखो 1 अपॉन कॉज सेक हो जाएगा, साइन अपॉन कॉज टेन आ गया आंसर, ठीक है। आगे समझ में आपको। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, देखिए इसमें प्रूफ करना है आपको साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको आंसर लाना है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए साइन ए प्लस कॉज ए, इसमें फार्मूला खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए इंटू बी। इसलिए इसमें भी फार्मूला खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आंसर में 7 लाना है ना आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। अब उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए कितना है, कॉसेक स्क्वायर का, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर आ रहा है, आंसर में क्या निकालना है आपको, टेन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में आंसर निकालना है। तो कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर होता है ना फार्मूला, मैंने फार्मूला लिखा था आपको 1 प्लस कॉस स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर के इक्वल। तो कॉसेक स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल, तो क्या आंसर में कॉट आ रहा है। अब कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन, कॉसेक का फार्मूला क्या हुआ, 1 अपॉन साइन हुआ, ठीक है। इस दोनों की वैल्यू तो 1 हो गई थी। अब सेक स्क्वायर का फार्मूला, आंसर में टेन स्क्वायर आ रहा है, तो सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसलिए 2 कॉस ए, सीकेंड का फार्मूला हो गया 1 अपॉन कॉस ए। साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए 1 होता है, कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए 1 होगा, 1 1
कॉट स्क्वायर ए, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 हो गया। तो बाकी tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ गया। 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 7 + tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये आंसर प्रूव कर दिया। इस टाइप से बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने हैं। आप एक्सरसाइज ट्राई करना, एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। 8.4 के जो फार्मूले को भी याद कर लेना, क्योंकि मेन तो फार्मूले होते हैं। अगर आपको फार्मूले याद हो गए तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जब फार्मूले याद नहीं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? इसलिए पहले आप फार्मूले याद करना, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना, ठीक है। और 8.1 के फार्मूले याद कर लेना, और जो आपको 8.2 लिखवाए थे मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वो भी याद कर लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मेन होता है आपका, स्कोरिंग होता है बहुत ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 9 स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है, इसलिए 8.8 चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर लेना ठीक से, ओके।